अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। और अगर आप 12 अप्रैल 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं तो आप जो है वो इस वक्त एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और हमारा जो लैट प्रिपरेटरी बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच पे आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो 24/7 लेक्चर्स की एक्सेस दी जाती है, आपको डिजिटल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिए जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि आपको टीचर प्रोवाइड किया जाता है जो व्हाट्सएप में आपके साथ इन टच रहता है, आपकी तरफ से पूछे जाने वाले तमाम सवालों को आंसर करता है, आपकी प्रोग्रेस पे आपको अपडेट करता है और आपको मजीद इंप्रूवमेंट में असिस्ट करता है। तो अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं और 12 अप्रैल के टेस्ट के लिए इस डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हैं तो सिंपली इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको फर्दर इस हवाले से गाइड कर देगी। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो पाकिस्तान स्टडीज का सब्जेक्ट है। इस तरह की मजीद लेक्चर्स आपको दी लॉ चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएंगे। अब जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँ, मेरे आंसर को मार्क करने से पहले आपने अपने पास आंसर को मार्क कर लेना है। और अगर आप प्रिपरेटरी मटीरियल को एक्सेस करना चाहते हैं इस तरह की जो है वो PDF फॉर्म में, तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की तारीख में जो पहला प्रेसिडेंट है वो कौन सा है, ये वो क्वेश्चन है जो लैट में अक्सर औकात पूछा गया है और साथ साथ हमने भी मुख्तलिफ लेक्चर्स में आपके साथ ये शेयर किया है ताकि वो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप जो है बार बार उनको ओवरव्यू करते रहें और प्रिपेयर कर लें। जो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट्स आए हैं वो 1956 के बाद आए हैं। 1956 से पहले जो प्रेसिडेंट होते थे उनको हम गवर्नर जनरल कहते थे, उनको हम गवर्नर जनरल कहते थे, ठीक है, गवर्नर जनरल कहते थे। तो अब 1956 का जब आइन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल थे, 4th गवर्नर जनरल थे, वो क्योंकि पोस्ट अबॉलिश हो गई, गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म हो गई और उसके बाद प्रेसिडेंट आ गए, तो वो चौथे गवर्नर जनरल ऑटोमेटिकली पहले प्रेसिडेंट बन गए। तो चौथे गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो उसका दुरुस्त जवाब होगा सिकंदर मिर्जा, और पहले प्रेसिडेंट का पूछा जाएगा तो उसका भी दुरुस्त जवाब होगा सिकंदर मिर्जा। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। अब आप यूं समझें कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको अक्सर औकात हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया और आज आप इनका टेस्ट दे रहे हैं। और अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हवाले से दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो इसकी स्पेसिफिक डेट आपको पता होनी चाहिए कि कब ये प्रेजेंट हुए हैं, कब ये प्रेजेंट हुए हैं और कब ये पास हुए हैं। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि 1949 में ये पास हुए हैं, लेकिन 7 मार्च की डेट इसके प्रेजेंट होने के हवाले से और 12 मार्च की डेट इसके पास होने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोहतास फोर्ट नियर झेलम वाज बिल्ड बाय शेर शाह सूरी। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड बाय। अब 1956 में जब आइन आ जाता है तो ये 1956 का पहला आइन मनसूख हो जाता है 1958 में। 1958 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच रिवर इज कॉल्ड द फादर ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान। अब फादर ऑफ रिवर्स के हवाले से जब भी बात आएगी तो इंडस रिवर जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो रिवर है और इसी से कनेक्टेड एक और जो है चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से अक्सर औकात क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी। 1960 में हुई थी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी। किसने इसको ब्रोकर किया था, यानी कि किसने हेल्प आउट किया था इस ट्रीटी को करवाने में, तो ये वर्ल्ड बैंक ने किया था। ये चीजें आपको इससे कनेक्टेड पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कहां पर बनाई जाती है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पर ढाका को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान के आजाद होने के बाद ढाका जो है वो कहां पर था, वो ईस्ट पाकिस्तान में था और पाकिस्तान के बनने से पहले ये ढाका जो है वो
बंगाल प्रोविंस का एक हिस्सा था। अब ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये कब बनती है? 1906 में बनती है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इसको कब ज्वाइन करते हैं? 1913 में ज्वाइन करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान लखनऊ पैक्ट कब साइन होता है? लखनऊ पैक्ट साइन होता है जी 1916 में। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इस वक्त जो है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के मेंबर भी होते हैं और कांग्रेस के मेंबर भी होते हैं। मैंने प्रीवियस आपको एमसीक्यूज में बताया कि 1913 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था और उस वक्त वो कांग्रेस के मेंबर भी थे। तो कांग्रेस के मेंबर वो रहते हैं 1920 तक। इनकी कोशिश थी कि मुसलमानों और हिंदुओं को, यानी कि मुसलमानों की जमात और हिंदुओं की रिप्रेजेंटेटिव जमात कांग्रेस, इनको एक साथ मिला के चलाया जाए और ये एक साथ मिलकर रहें और अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो अपनी आज़ादी की या जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसकी जद्दोजहद को कंटिन्यू रखें। लेकिन ये काफ़ी अरसे तक जो है वो इस आइडियोलॉजी के साथ ना चल सके और 1920 में इन्होंने कांग्रेस को खैर बात कह दिया। इसी से कनेक्टेड जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर जो है वो कब कहा गया? तो लखनऊ पैक्ट में इनको कहा गया। और किसकी तरफ से ये अवार्ड दिया गया या किसकी तरफ से ये टाइटल दिया गया? सरोजनी नायडू की तरफ से दिया गया। ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड लैट में पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड। तो पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, उसके दो हाउसेज हैं। तो उसका जो अपर हाउस है उसको हम क्या कहते हैं? ये आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए अगर आप लॉ के फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूट है, इसमें जो है वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी शामिल है। तो बाइकैमरल है। इसके अपर हाउस को हम क्या कहते हैं? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका दुरुस्त जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा। जब आप बताएंगे कमेंट्स में तो उसके बाद मैं एंडोर्स करूंगा कि ये जवाब दुरुस्त है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कराक्रम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान विद। अब कराक्रम हाईवे जो है वो पाकिस्तान को किसके साथ कनेक्ट करता है? तो कराक्रम हाईवे पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है और कराक्रम हाईवे पाकिस्तान और चाइना की बाहमी शराकत के साथ जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये भी एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो मुख्तलिफ एग्जाम्स में इंक्लूडिंग लैट में पूछा जाता है। तो लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो थर, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच सिटी इज द इंडस्ट्रियल हब ऑफ पाकिस्तान। इंडस्ट्रियल हब ऑफ पाकिस्तान जब भी पूछा जाएगा तो कराची, ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो 1956 का जो आइन था, देखिए आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी स्टेट मशीनरी को रन करने के हवाले से गाइडेंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। अगर हमने एक रियासत बना ली है तो अब इस रियासत के जो उमूर हैं, जो इसके कामकाज हैं, इसकी जो डे टू डे जो है वो इसकी रनिंग है वो कैसे होगी, ये सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो 1956 का जो आइन था उसमें हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी कि उस वक्त पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम थी। जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो तस्वुर किया जाता था, तस्लीम शुदा होता था। और जो हमारे पास 1962 का आइन है, 1962 में हमारे पास सदारती निजाम हुकूमत था। जो सदर था वो हेड ऑफ द स्टेट होता था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता था। तो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और अगेन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो है वो दोबारा से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज। तो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान जो है निशान हैदर, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 का जब आइन आया तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जुल्फकार अली भुट्टो, ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया पाकिस्तान का सबसे छोटा प्रोविंस जो है वो KPK खैबर पख्तूनख्वा है। उसके बाद विच पीक इज नोन एज किलर माउंटेन। तो किलर माउंटेन जो है वो नागा पर्वत को कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन। अब ये इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, इसका आंसर भी मैं यहां पर मार्क नहीं करूंगा। 18वीं तरमीम के हवाले से प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ये किसकी गवर्नमेंट में आई थी, किसकी गवर्नमेंट में आई थी और किस साल के अंदर आई थी, किस साल के अंदर आई थी। तो ये आपने मुझे इसका ईयर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है वो किस पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने जीता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल सलाम को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO ऑफ 1970 वाज इशूड बाय। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे याह्या खान ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। द ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 वाज मीडिएटेड बाय। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सोवियत यूनियन को मार्क किया है ऑप्शन सी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, खुशहाल खान खटक इज अ फेमस पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी पश्तो को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। द पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। तो पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क कर लेना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी इस्लामाबाद को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद इन द 1946 इलेक्शंस द मुस्लिम लीग वन हाउ मेनी सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली। तो सेंट्रल असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग की जो सीट्स थी 1946 के इलेक्शंस के अंदर वो 30 थी। उसके बाद विच रेंज इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो पामीर प्लेटू जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ओनली स्टेट दैट एक्सीडेड टू पाकिस्तान इन 1947 बट इज नाउ पार्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि इंडिया का हिस्सा है। तो स्टेट ऑफ जूनागढ़ ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और इसी तरह के रेलेवेंट क्वेश्चंस पे रिलाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जितना भी टाइम आप यूटिलाइज करें मोस्ट रेलेवेंट रिसोर्स हो आपके पास, तो आप जो है द लॉ अकेडमी का प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे 12 अप्रैल के लिए हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। हम ऑलरेडी रीजनेबल चार्ज करते हैं लेकिन उस फी पे भी हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। आप हमारी टीम से इन टच आ सकते हैं। इस नंबर पे सिंपली आपने एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको मजीद डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, या फिर आप जो है द लॉ अकेडमी की तरफ से जो 12th एडिशन है एलिमेंट्स ऑफ लैट का उस पर भी रिलाई कर सकते हैं और लैट को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।